नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की, और उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। फटाफट सीरीज स्टार्ट की है, तो ये उसका पार्ट नंबर है 28। जी हाँ, 27 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, सारे प्रश्न हम इम्पोर्टेंट लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? जी हाँ, गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? अल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी अल्कोहल, कैफीन और कृत्रिम रंग, इन तीनों से बचना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। SAM, ठीक है, SAM। तो SAM का पूरा नाम पूछा गया, तो SAM का पूरा नाम होता है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, ठीक है। तो गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण ये किस ऑप्शन में दिया है? बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, संक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण में वृद्धि होती है। तो आपके ऑप्शन है अधिकारिक चापचय, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी विशिष्ट गतिक क्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकारिक चयापचय। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? मलेरिया नामक रोग को प्रभावित करता है हृदय, गुर्दा, प्लीहा, फेफड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा। मलेरिया नामक रोग को कौन को प्रभावित करता है? तो प्लीहा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं त्वचा, हड्डियों, नाखूनों, बालों। तो ये किसमें पाया जाता है? तो हड्डियों में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? हड्डियों। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? हिस्टीरिया संक्रामक रोग नहीं है, बाकी ये तीनों संक्रामक रोग हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका यानी कि वैक्सीन अनुशंसित है? BCG, ऑप्शन बी है रोटा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन सी है टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन, ऑप्शन डी है खसरे का वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेशी सुरक्षा के प्रमुख कारण हैं मधुमेह, ऑप्शन बी है डिसलिपिडमिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी मोटापा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा चाहिए होती है गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, ऑप्शन बी है मातृ ऊतकों की वृद्धि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि ऊर्जा चाहिए होती है, मातृ ऊतकों की वृद्धि ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह हैं। तो ये है कौन? नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं,
ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं। तो ये तीनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। काली खांसी के लक्षण क्या है? भूख लगना, कब्ज, ऑप्शन सी है खांसी, छींकें और बहती नाक, ऑप्शन डी है वजन बढ़ना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खांसी, छींकें और बहती नाक काली खांसी के क्या है लक्षण है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। घेंगा यानी ग्राइटर से संबंधित है। तो ग्राइटर से संबंधित क्या है? तो यहाँ पर ग्रंथि बतानी कि कौन सी ग्रंथि है। तो आउटी यानी कि थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, अब2 यानी कि थायराइड ग्रंथि घेंगा से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है। तो क्या नहीं है? फाइलेरियासिस, डेंगू ज्वर, ऑप्शन सी है नींद की बीमारी, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींद की बीमारी। नींद की बीमारी एक मच्छर वाहित रोग नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है उसे कहा जाता है? संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपूर्ण आहार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, संतुलित आहार। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? टेटनस, रेबीज, मलेरिया, कर्क रोग। क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? टेटनस, रेबीज, मलेरिया, कर्क रोग यानी कि कैंसर भी। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? आपके ऑप्शन है एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा है। ऑप्शन बी है एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पैनित कोशिकाएं पाई जाती हैं, बताना है पैनित कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पैनित कोशिकाएं साथियों पाई जाती हैं लीवर को क्रिप्ट में। किसमें? लीवर को क्रिप्ट में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए दवाएं। तो यहाँ पर एंड कुंजी, सेप्ट की, स्केप की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करनी होगी, है ना। राइट आंसर इसका क्या होगा कंट्रोल की। याद रखेंगे आप सभी। आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन है कितनी है? तो ये है साथियों 100 से 150 माइक्रोग्राम। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 100 से 150 माइक्रोग्राम। स्वस्थ पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है पोषण संबंधी आकलन एवं जांच के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में। ऑप्शन सी है रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए। तो और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण हटा देते हैं। आपके ऑप्शन है आंतों की गतिशीलता अधिक होना, बी ऑप्शन है फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति, ऑप्शन सी है हाइपोक्लोरिहा इंडिया।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देना पड़ता है? 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 रुपये। कितनी राशि देनी होती है? 30 रुपये। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया है। तो ईयर कौन सा है? 2000। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? 2010-11। ठीक है, 2010-11 में ये लागू किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। राघव बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी तक पहुंचता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो सबसे पहले आपको दिशा पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण। तो दिशाएं कितनी होती हैं साथियों? 4। तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। तो उम्मीद है ये आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगर ना कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को लेके आएंगे और समझाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम इसमें इस्तेमाल की जाएगी। जैसे यहाँ पर ए है, फिर भी चलिए समझा देते हैं। ये है, ये यहाँ पर ए बिंदु है। तो राघव बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, उत्तर की तरफ चलता है तो यानी ऊपर जाएगा, और फिर वो बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ गया तो कितना चला? 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर 6 लग दें। फिर उसके बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ गया तो कितना चला? 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा तो अब वो किस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाएं मुड़ जाएगा, है ना। आपको अपना देखना है कि कौन सा आपका बायां है और कौन सा दायां है। ठीक है, इसके बाद वो ये 8 चला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 चला, और चलने के बाद आप देखना यहाँ पर फिर वो कितना मुड़ गया, यहाँ से आगे चला कितना? 12। तो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बनेगी। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना। ये 12 हो जाएगा। आपको ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होगा। प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है। तीसरा है, एक वशीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है। 4th है, उच्च रक्तदाब का कारण है। तो सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा सही? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का एक वशीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है, उच्च रक्तदाब का कारण है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्लाइड पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? ठीक है, एक टेम्पलेट बनाएं, ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करें, स्लाइड मास्टर को संपादित करें। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइड मास्टर को संपादित करें। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में नहीं आ सकता है? जी हाँ, इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना। ऑप्शन बी है दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना। ऑप्शन सी है शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी कि निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम कितने होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए फिर डैश दिया, बी ए फिर डैश दिया, बी फिर डैश दिया, फिर ए बी फिर डैश दिया, ए बी दिया। तो हमें क्या करना है साथियों कि इनको रख कर देखना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर रख के देखा, क्या ये ए है, सो हमने यहाँ पर बी रख लिया। यहाँ पर अब क्या बन गया हमारा ए बी, फिर हमने यहाँ पर ए है तो ए रखा। ठीक है, तो ऐसा हमने पहले बी रखा फिर ए रखा। तो बी ए किस में दिया? इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? 25, 30, 40, 50। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। कितना? 50। ठीक है, 50%। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, टॉप 30। जी हाँ, टॉप 30 प्रश्नों को देखा जो कि महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सीरीज जो हमने फटाफट टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही शानदार है। उम्मीद है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये टेस्ट सीरीज सही साबित होगी। तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मज़ा आया हो वीडियो में तो लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।